जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमार्थ पथ के अवतारी परोपकारी संत महापुरुष पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनके चरण स्पर्श से धरती की धूल सुगंधित फूल बन जाती है। उनके सुंदर स्वरूप नूरानी जलवे से कुदरत नूर हो जाती है। आज वही समय, वही संयोग और स्वर्णिम शुभ अवसर सौभाग्य पा रहा है। आज श्री परमहंस दयाल जी के भक्ति में उद्यान में एक अद्भुत पुष्प खिला। संध्या का समय, प्रकृति ने रंग छिटकाया, भीनी भीनी सुगंधी अंबर धरती दशों दिशाओं के कण कण में एक दिव्य अनूठी ध्वनि संगीत के ताल पर नृत्य कर रही थी। एक अद्भुत तेज परम उल्लास अंतर्मन में हल्की हल्की हवा के सुगंधित झोंके मानो जीवन को जीवनदायिनी भक्ति अनुपायनी के अमीय रस से भर रहे थे। आकाश में इंद्रधनुष ने 7 रंग में इंद्रधनुष का रूप ले दर्शाया कि हम आ गए हैं। रूहानी शहंशाह अवतरित हुए हैं। युग सम्राट बादशाह अंतर्मन के आकाश पर उदित होगा। यही 7 रंग का इंद्रधनुष भक्ति देवी नमन कर भाग्य सराहने लगी। भास्कर छिप कर श्री दर्शन पाने में सकुचा रहा था। चांद सितारे सद कर श्री आरती उतारने का सौभाग्य पाने आ गए। नव उल्लास भर दिया गुरुमुखों के दिलों में दिव्य प्रकाश। दिलकश कुदरत के नजारों ने क्या धरती पर वास। अरसों से फर्श पर आए हैं संत रूप में स्वयं भगवान। यही हो रहा था एहसास। आत्म ज्योति को जगाए रखने के लिए दिव्य विभूति श्री 108 श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज का अवतरण हुआ। आप 20 सितंबर सन 1926 अश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी संवत 1983 सोमवार के दिन संध्या समय ग्राम रायपुर कला तहसील अजनाला जिला अमृतसर पंजाब में अवतरित हुए। पूज्य श्री अर्जुन दास जी को आपके पिता तथा पूज्य ज्ञान देवी जी को आपकी माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके शुभ भाल पर श्री चरण कमलों व कर कमलों में विलक्षण रेखाओं का समन्वय ही अवतार होने का साक्षात प्रमाण है। विलक्षण रेखाओं का समन्वय, ये महान जो पुरुष होते हैं, अवतारी पुरुष होते हैं, तो श्री पंचम पातशाह जी के हाथ में था। वो साक्षात प्रमाण था कि ये स्वयं नारायण है, स्वयं भगवान है। जन्म से पूर्व रात्रि में भगवान ने माता जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। आपने जन्म के समय अलौकिक आभा का दर्शन माता श्री को करवा दिया था। आपके जन्म लेते ही माता जी के हृदय में दिव्य सुख व आनंद की लहर लहराई। उसने देखा कि बालक के मुखमंडल पर सूर्य की किरणों का गोलाकार और सुंदर छवि की मोहिनी वर्तांतित है। जरा सा आपने सर ऊंचा कर देखने लगी कि वास्तव में ये परम सत्य है। क्या देखा कि सिर की ओर सफेद लंबा चोला पहने तफेद दुपट्टे से शीश ढके मुस्कुराते हुए आशीष दे रहे हैं, मानो कोई पैगंबर हो। माता ने 10 मिनट तक इस दिव्य तेज के दर्शन किए। पुनः आपकी ओर निहारा तो आपके मस्तक पर भी चंद्रमा की ज्योति को चमकते हुए पाया। जब वह स्वरूप आंखों में ओझल हुआ तो उसने आपके मस्तक पर हाथ फेरते हुए पास बैठी वृद्धा से कहा, नानी यहाँ क्या हुआ था? मैंने उस समय ऐसी आवाज सुनी जैसे आसमान से पार नृत्य गान हो रहा हो, देवलोक से देवता फूल बरसा रहे हों, बांसुरी की मधुर तान के साथ कोई ताल बजा रहे हों। उन फकीर को तेज मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरा शरीर रोमांचित हो रहा है। मैं उस फकीर को बैठने के लिए भी नहीं कह सकी। नानी ने कहा, घबराओ नहीं, यहाँ कोने में एक फकीर की जगह बनी हुई थी। हो सकता है आज वह यहाँ पे प्रकट हुए हों। फकीर सदा दुआ देते हैं, तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। आज मैं वहाँ जाकर दीप जगा आती हूँ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने परम सखा अर्जुन को विराट स्वरूप
दिखाया और दर्शाया कि सारी सृष्टि मुझ में समाई है। इसमें मुझे किस भक्त पर किस समय की कृपा करके गोपनीय ईश्वर युक्त रूप को दर्शाना है और उरण होना है। इसी रूप ने माता यशोदा को वत्सल पाया। उसने उदृढ़ होने के लिए मुंह में मिट्टी के बहाने दर्शन कराया। अब यहाँ ये दर्शा रहे हैं कि संत रूप में प्रकट होने के लिए सुंदर आभा को निरखा रहे हैं। आपके शुभ जन्म से पहले भी माता जी सर्वदा यही कहती हैं कि मेरा गुरुद्वारे से घर आने को दिल नहीं चाहता। उस गांव में केवल एक ही गुरुद्वारा था। घर के काम काज करते हुए भक्ति भाव विभोर भजन गाती हरदम एक अनोखी खुशी अंतर्मास में अनुभव करती। आपके पूज्य पिताजी को आपके शुभ जन्म से पहले संसार से उपरमता हो गई थी। दिल हट गया था संसार से। संसारिक बंधनों को तोड़कर आप माया मुक्त होना चाह रहे थे। पिताजी ने अपनी जो बातें थी वो बुजुर्गों में व्यक्त की। वहां पर एक ज्योतिषी बैठे हुए थे। उन्होंने पिताजी के मस्तक की ओर देखकर कहा, लाला जी, आपके घर में दिव्य गुण संपन्न महापुरुष ने अवतरित होना है। आप इस कार्य को पहले पूरा कीजिए। मन ही मन गर्वद्र यह प्रार्थना करने लगे, काश मुझे भी इन महापुरुषों के दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। पुनः कहने लगे कि लाला जी अभी अंतःप्रेरणा से आपको बंधन मुक्त होने का संदेश दे रहे हैं। केवल आप ही नहीं, वह संसार को मोह माया के अज्ञान जाल से मुक्त कराएंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। इतना सुनकर मन को कितनी शांति मिली। ऐसा लग रहा है कि अमर ज्योति पाठ पढ़ते रहो। इसका अगला भाग मैं कल लेकर आऊँगा। आप इसी तरह बने रहें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।